स्पेशली औरंगजेब के वक्त में कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया। अगर भारत की गुलामी के दिनों को हाईलाइट किया जाए तो उसमें सबसे पहले बात की जाती है मुगलों की, जिन्होंने भारत पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। और न सिर्फ उन्होंने यहाँ कब्जा किया बल्कि पूरी भारत की संस्कृति, सभ्यता, धरोहर, उसके इतिहास और यहाँ के मंदिर मूर्तियों को डिस्ट्रॉय भी किया। हालांकि ये सब जानते हैं कि मुगल बादशाहों ने भारत के मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसके ऊपर मस्जिद, मकबरों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिंदुओं से नफरत करने वाले बाबर और औरंगजेब का, जिन्होंने भारत के बेशकीमती और आलीशान मंदिरों को ध्वस्त करके महज एक मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुगल आक्रांताओं के बाद भारत पर राज करने वाले इन ब्रिटिशर्स ने भारतीय हिंदू मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा, और अगर अंग्रेजों ने भारत के हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया भी तो इसका कहीं पर जिक्र क्यों नहीं मिलता। तो क्या वाकई अंग्रेजों ने भारत के किसी भी मंदिर को डिस्ट्रॉय नहीं किया? यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा शिव मंदिर भी जिसका पुनर्निर्माण एक ब्रिटिशर्स ने करवाया था, जिसका उल्लेख आज भी मिलता है। एवं उस मंदिर में आज भी साफ लिखा है कि इसका पुनर्निर्माण किसी ब्रिटिशर्स द्वारा कराया गया था। तो क्या दोस्तों ब्रिटिशर्स हिंदू कल्चर और उसके रीति रिवाजों के प्रति उदार भाव रखते थे, या फिर भारत के हिंदू मंदिरों को न तोड़ने के पीछे इन अंग्रेजों की कोई और चाल थी? आखिर क्या वजह थी कि भारत को इतना ज्यादा लूटने के बावजूद अंग्रेजों ने उसके किसी भी मंदिर को डिस्ट्रॉय नहीं किया? आखिर क्या है अंग्रेजों का हिंदू मंदिर डिस्ट्रॉय न करने के पीछे का अनसुना सच, जिसे अब तक कोई नहीं जानता? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजों का मंदिर न तोड़ने की पीछे का पूरा सच बताएंगे और साथ ही इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे जिसे एक ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों अगर हम मुस्लिम आक्रांताओं और ब्रिटिशर्स के इंटेंशन के कंपेयर करें तो भारत पर राज करने का दोनों का इंटेंशन अलग अलग था। दरअसल मुगलों ने भारत पर हमला इसलिए किया था कि वो सिर्फ भारत पर राज करना चाहते थे और यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की संस्कृति और उसकी सभ्यता को मिटाने की हर संभव कोशिश की और उन्होंने भारत के मंदिरों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे ज्यादा हमले बाबर और औरंगजेब के शासन काल में किए गए। इन्हीं के राज में भारत के हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया। उनके स्थान पर मस्जिद, मज़ारों का निर्माण हुआ, जिसका जीता जागता प्रमाण हम बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि मुस्लिमों का भारत आने का सिर्फ यही मकसद था कि वह भारत पर कब्जा करके यहाँ की संपत्ति को अपना बनाना चाहते थे और यहाँ अपने मजहब इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। लेकिन वहीं अगर ब्रिटिशर्स के इंटेंशन की बात करें तो वो इंडिया एज अ ट्रेडर आए थे। यानी कि ब्रिटिशर्स का इंडिया आने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था भारत की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाना। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया के मंदिरों को तोड़ा नहीं, जो कुछ भी उन्हें मिला उसे बस लूटा। उन्हें भारत के कल्चर, रीति रिवाज और सभ्यता से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने और उनके स्थान पर चर्च बनाने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया तो सिर्फ भारत की मूल्यवान संपत्ति को लूटने पर। दरअसल अंग्रेजों ने भारत की हजारों साल पुरानी बेशकीमती संपत्तियां और खजानों को पूरी तरह से लूटा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भारत के ऊपर अत्याचार नहीं किए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। बता दें कि ब्रिटिशर्स ने भारत के मंदिरों को भी खूब लूटा। उन्होंने हिंदू मंदिरों में रखी बेशकीमती मूर्तियां, खजानों और कई तरह के बहुमूल्य सामानों को लूट लिया। अगर अंग्रेजों को खजाना लूटने के लिए भारत के मंदिरों को तोड़ना पड़ता तो वो ये भी करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ धन से मतलब था। हालांकि उन्हें ऐसा किया भी। कई बार ब्रिटिशर्स ने मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मंदिर को विशेष तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी कि उनका इंटेंशन सिर्फ भारत की धन संपत्ति को लूटना था, ना कि मुगलों की तरह उसे डिस्ट्रॉय करना। अब चलिए आपको एक ब्रिटिशर्स द्वारा पुनर्निर्माण किए गए महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ब्रिटिशर्स को हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना पड़ा। दरअसल बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के मौजूद बैजनाथ मंदिर की।
इस मंदिर को साल 1883 में एक अंग्रेज ने बनवाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन अफगानों से युद्ध करने के लिए अफगानिस्तान गया था। उसका बेड़ा जब युद्ध से वापस लौट कर आ गया तो उसके बाद से अंग्रेज का कहना था कि भगवान शिव ने योगी के रूप में उसकी रक्षा की थी। दरअसल दोस्तों, मार्टिन मिडिल इंडिया में पोस्टेड था और उसे अफगानों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेजा गया था। बॉर्डर पर जाने के बाद वो अक्सर अपनी वाइफ को लेटर लिखा करता था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से लेटर आने बंद हो गए। उधर बॉर्डर पर अफगानी अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। इधर मार्टिन की वाइफ की चिंताएं भी बढ़ रही थी। एक दिन जब उसकी वाइफ बैजनाथ मंदिर के पास से गुजर रही थी तो शंख की आवाज सुनकर वो मंदिर के भीतर पहुंच गई। वहां उसने साधुओं को अपनी समस्या बताई। इस पर उन्होंने कहा कि मैडम, आप परेशान ना हो, भगवान शिव सबकी सुनते हैं। ब्राह्मणों ने उसे 11 दिनों तक भगवान शिव का अनुष्ठान करने को कहा। मार्टिन की वाइफ ने ठीक वैसा ही किया और भगवान शिव से मन्नत मांगी कि अगर उसका पति लौट कर वापस आ गया तो वो मंदिर को दोबारा बनवाएंगी। अनुष्ठान के ठीक 11वें दिन उसे अपने पति की चिट्ठी मिली और उसे पता चला कि अंग्रेज युद्ध जीत गए हैं और उसका पति सही सलामत है। वहीं जब मार्टिन वापस लौट कर आया तो उसने बताया कि उसे वहां बाघ के छाल में एक योगी मिला था। युद्ध के दौरान अफगानों ने उसके कई साथियों को अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसे में योगी ने अफगानों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा और तब जाकर अंग्रेजों की जान बच पाई। दरअसल मार्टिन का मानना था कि पत्नी की पूजा और भक्ति के कारण ही साक्षात भगवान शिव ने उसे बचाया था। उसके बाद अपने किए गए वादे के अनुसार उसकी वाइफ और उसने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और उसके लिए 15,000 रुपए दान दिए। इनफैक्ट अगर आज भी इस मंदिर में जाएंगे तो वहां के पत्थरों पर यह सब लिखा हुआ है। इस तरह ब्रिटिशर ने हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर अत्याचार और उसे लूटा तो, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ज्यादा नहीं की। दरअसल आज भी भारत की बेशकीमती मूर्तियां और कीमती सामान ब्रिटेन के म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, जिसे कभी अंग्रेज भारत से चुरा कर अपने देश ले गए थे। ब्रिटेन के हर म्यूजियम में भारतीय कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें अंग्रेजों ने चुराया है। इनफैक्ट ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ताजमहल को तोड़कर भी उसे इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, और वो भी संगमरमर के स्लैब को एक एक करके। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के किसी भी कीमती सामान को नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने मंदिर को बाहरी तौर पर मुस्लिमों की तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन बता दें कि उन्होंने मंदिरों को अंदरूनी तौर पर उस समय खूब डिस्ट्रॉय किया था। वे इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी उनकी एक चाल थी। बता दें कि पहले भारत के हिंदू मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान आता था, जिसे हिंदू लोग गरीबों में बांट दिया करते थे। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पैसा मंदिरों के फंड के तौर पर जमा रहता था। लेकिन इस धन पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी और उन्होंने अपने राज में साल 1935 में एक नियम लागू किया, जिसे आज भी भारत में चलाया जाता है। वो ये है, अंग्रेजों हिंदू मंदिरों को अपने अधीन ले रहे थे और जितना अनुदान मंदिरों में आता था उसे ब्रिटिशर्स अपने हक में ले लेते थे। इस तरह उन्होंने भारत के हिंदू मंदिरों को कमाई का एक जरिया बना लिया। यही वजह है कि उन्होंने कभी हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दरअसल आज भी भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये कानून ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, यानी मंदिरों के अनुदान का पैसा गवर्नमेंट के हक में जाता है, ना कि डायरेक्ट गरीब लोगों के हक में। बाय द वे दोस्तों, आपका इस नियम के बारे में क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी और गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।